Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है आपके नेक्स्ट 7 days आपके जीवन में किस तरह से रहेगा। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudashna1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपका अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। आफ्टर दैट वी विल एंड द रीडिंग बाय यूजिंग क्यूब्स एंड ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, सो क्यूब्स और ओरेकल कार्ड्स के लिए ज़रूर रीडिंग को लास्ट तक देखें और क्लेम करें। ये नेक्स्ट 7 days, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीकली रीडिंग है, बट नेक्स्ट 7 days कभी भी हो सकता है। यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से रहने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, वाओ, जस्ट वाओ। क्यों वाओ बोला मैंने, आई विल जस्ट लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकाल देती हूँ। Oh, 9 of Cups in the middle. 3 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Water sign। वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है। जस्टिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे तुला राशि इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। नक्षत्र में से मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज ओके, वी डू हैव द स्वाति nakshatra, we do have the kritika nakshatra, we do have the uttara bhadrapad nakshatra, we do have the magha nakshatra, we do have this one purva phalguni nakshatra। Of course we have purva phalguni and we do have the shatavisha nakshatra। ठीक है, नाउ ये वाला कार्ड देख के मुझे बहुत याद आ जाता है, एक रिसेंट ट्रेंड है सॉन्ग का, ये ढोल है टमटम और मेहंदी जो है, मेहंदी संगीत, ठीक है, रोका, शादी, निकाह, ठीक है, और बहुत ज़्यादा झूम उठना। वाओ, सो आई डू फाइंड यहाँ पे कुछ नंबर्स भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग बताते हैं नंबर्स बता देने के लिए। 3, 9, 10, 8। ओके, 3, 9, 10, 8 एंड 13 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है। बहुत समय से जिस तरह से आपको लग रहा था कि आपके आँखों में पट्टी था, आपको कोई इस तरह का जगह में कैद करके रखा गया था जहाँ पे आप अपने फ्रीडम को, मतलब जहाँ पे आप अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे एंड यू आर फीलिंग स्टक इन सम रिलेशनशिप। आपको लग रहा था कि आपको कोई मदद करने के लिए कोई है ही नहीं एंड आपको भी कोई एक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, भय भी लग रहा था। और आपको अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जस्टिस तब होता है, एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे बात कर रहे हैं आप, देखो जो भी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ को एज अ कोर्ट केस ले, जिस तरह से इनोसेंट लोग कभी कभी फंस जाते हैं, ठीक है, और उनको जेल के अंदर भर दिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन हमारे जो समाज है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें जस्टिस बहुत फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पृथ्वी का जस्टिस मतलब नेचर, वहाँ पे आपको अपना हक ज़रूर मिलेगा एंड डेफिनेटली जो पर्सन आपके लिए सही होंगे
वो आपके लिए स्टैंड अप ज़रूर लेंगे एंड आप अपने ऑनेस्टी से ही इस द्वार से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्रिजन लाइक सिचुएशन। ये एक जेल है, ये कैद है, मे बी ये बहुत बड़ा महल भी हो सकता है। महल में रहते हुए भी लोग अपने आप को कैदी जैसे ही फील करते हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी फॉलो होते हैं और उतना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आज़ादी मुझे दिखाई दे रहा है एंड यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स ओके ऑफ योर हार्ड वर्क। जहाँ पे आपने मेहनत किया वहाँ पे आपके लिए फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होंगे, जहाँ पे आप उस द्वार से निकलते हुए आगे के तरफ आप जा रहे हो। बहुत अच्छा प्रपोजल्स आपके लिए आ रहा है इन द फील्ड ऑफ करियर, इन द फील्ड ऑफ रोमांस। ठीक है, ऑफकोर्स आ रहा है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपको मे बी आप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन में आपका चांस हो सकता है ड्यू टू योर स्कोर्स, जहाँ पे वहाँ पे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा एंड डेफिनेटली आपका दाखिला हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा या स्कॉलरशिप की वजह से हो जाएगा, या आप फंड जो है, जो आप ट्यूशन फीस या सेमेस्टर या कोर्स फीस आप सोच रहे थे उससे कम आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा चीज़ है, जिस तरह का कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या जिस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट आप ढूंढ रहे थे, देखो वर्किंग एनवायरनमेंट भी ढूंढते हैं लोग, ठीक है, कि किस तरह का वातावरण वहाँ पे है। कुछ शिफ्ट है जो लोग काम करना नहीं चाहते, स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट, ठीक है। सो यू विल जस्ट गेट टू नो दैट कि ठीक है, मैं इस तरह का एटमॉस्फेयर में हूँ, इस तरह का वातावरण में हूँ जहाँ पे मुझे एटलीस्ट नाइट शिफ्ट में तो काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल ड्यूटी हो सकता है, मे बी रोटेशन वाइज हो सकता है आपकी ड्यूटी। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई फील द कोर्स नर्सिंग में कुछ लोग एडमिशन लेंगे, कुछ लोग लॉ सेक्शन में लेंगे, कुछ लोग HR में लेंगे, कुछ लोग इस तरह का लिटरेचर फील्ड में उनका इंटरेस्ट होगा। एंड आई डू फाइंड कि आप काफ़ी खुश रहेंगे, आप काफ़ी अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते रहेंगे, मिलेंगे बहुत सारे लोगों से और प्रमोशंस भी आपके होंगे, ओके। और जब आप अपने काम को बहुत प्यार से ले रहे हो तब तो वहाँ पे ग्रोथ होना ही है। ड्यू टू दिस लाइब्रेरी, आई डोंट नो वाई, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइब्रेरी, एंड यू आर टेकिंग द नॉलेज एंड देन द कार्ड इज कमिंग एज हाई प्रिस्टेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा कंजंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे देखो आप एक मैच्योर्ड लेवल पे जा रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उससे भी ज़्यादा डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में आपका एनरोलमेंट हो रहा है। आपके हायर एम्बिशंस हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके आपको पढ़ना, वहाँ उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड डेफिनेटली दिस इज़ लाइक दैट कि अभी आपका समय जो है आप अपने लव लाइफ में वेस्ट ना करके, अभी कुछ लोगों के लिए यही सलाह है कि आप अपने लव लाइफ में, अगर आपका ये एज बहुत ही कम है, ठीक है, आप अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट ना करके आप वो ज्ञान अर्जित ज़रूर करें और करेंगे भी अगले 7 दिन में, कि आपका मन सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़, नॉलेज, ठीक है, बहुत सारे ज्ञान के ऊपर ही आधार रहेगा, ओके। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा उस एज में है जहाँ पे आपकी योग्यता बनता ही है, आप शादी लायक है, तो वहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक रिलेशनशिप एंड विद इन द नेक्स्ट 7 days ऑल्सो यू कैन मीट सम पर्सन जो आपकी मूड स्विंग्स को भी हैंडल करेंगे। एंड आप अगर ऑलरेडी एंगेज्ड है रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, चैट एक्सचेंज होंगे, जहाँ पे रोमांटिक बातें लिखा जाएगा। आई डू फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लव लाइफ ऑल्सो एट द सेम टाइम, जहाँ पे वो इनिशिएटिव लेंगे कि चलो अभी हम शादी का बात कर ही लेते हैं एंड इट्स नाउ हाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है एट द सेम टाइम कि आपके
9 विशेस तो देखो यहाँ पे इस तरह से है कि आपके जो सपने हैं उसमें से तो आप बोल ही सकते हैं कि कुछ सपने हैं जो पूरा 100% होगा ही होगा, और नेक्स्ट 7 डेज में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, अभी देखो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट कुछ तो विशेस मुझे यहाँ पे ग्रैंड होते हुए दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, आप डिज़र्व करते थे लेकिन आपको दिया नहीं गया था वो पोजीशन, वो पार्टनरशिप, वो लविंग पार्टनर, केयरिंग पार्टनर, वट एवर वी इट इज़। एंड एट द सेम टाइम यू आर रिलीजिंग लाइक द डेथ कार्ड। जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु और जन्म ये जो है ये वास्तविक है, ठीक है, और इसका साइकिल होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर मृत्यु है मतलब एंड ऑफ एनी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, अभी फिर से स्टार्ट करना, मे बी रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, मे बी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप सोच रहे हो पुराने बिजनेस को ख़त्म कर दें, अगर आप सोच रहे हो कि पुराने घर को हम सेल कर दें और नया घर हम ले रेनोवेट करें, रेनोवेशन से ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं हम शिफ्ट हो जाए दूसरे जगह पे, एंड आई डू फाइंड कि कुछ नया शुरुआत तो 100% है। ठीक है, सो नई शुरुआत, फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस आर देयर। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ क्यूज। अभी ये 7 दिन में, अगले 7 दिन में ना हो के अगले 8-9 दिन में भी ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई दिस कैमरा इज डूइंग लाइक दिस। ओके, ऑलराइट। सो अ फॉसिल हैज़ कम, मतलब 1000 ऑफ ईयर्स पहले, बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि फॉसिल जमते जमते, मतलब कोई भी ऐसा जंतु जो ज़मीन के नीचे चला गया, फिर कुछ भी हो उससे ही तेल बनते, मतलब कुछ बहुत पुराने 1000 ऑफ ईयर्स बिफोर कुछ चीज़ें हैं, आपको पता चल सकता है। आई डोंट नो, सम मिस्ट्री इज़ अनफोल्डिंग एंड विल बी अनफोल्डिंग। ऑफ कोर्स आई डू फाइन, यहाँ पे देखो प्लग एंड बल्ब, सम थिंग्स विच नीड एनलाइटनमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। द लिप्स, आई टोल्ड यू, सम चैट, मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, कुछ बातें शेयर करना, पिक्चर शेयर कर सकते हैं आप। रिलीफ मिलेगा आपको, जिस तरह से एक पौधा को हवा, पानी, पोषण की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑलराइट। गर्मी का समय में हो सकता है, आने वाले समय जब भी आप देख रहे हो, मे बी इट इज़ समर सीजन, सो यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रीट। सो हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोले, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रीट्स, गिफ्ट बहुत ज़्यादा है, लेट्स गो, लेट्स हैंग आउट, ठीक है, या हम मंगवा लेते हैं बहुत स्वीट चीज़ें, ठीक है, एंड यू विल एंजॉय। ऑलराइट, सो लेट्स सी द ओरेकल कार्ड्स, ताकि हमें और पता चले कि क्या होने वाला है, अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, एंड व्हाट इज़ द ओरेकल मैसेज फॉर यू गाइज। टाइम फॉर अ नैप, 24 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 30 टिक टॉक एंड फ्लेक्सिबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हो सकता है कि आपके जो वर्क आवर्स है कंपनी से ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल टाइम हो सकता है, मे बी आप घर में कुछ दिन काम करें और ऑफिस में कुछ दिन जाए, या आप अपने वर्क टाइमिंग को, ठीक है, पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। टाइम इज़ ऑफ कोर्स रनिंग आउट, ठीक है, आपके लिए एडवाइस है कि जैसे मैंने आपको कहा समय बीता जा रहा है, अगर आपको कोई परीक्षा देना है, कोई एग्ज़ाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, या अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, तो समय को ऐसे ही जाने मत दीजिएगा, ठीक है, और बहाने मत दीजिएगा, एक्सक्यूज़ेस, ब्लेम, नहीं तेरे वजह से नहीं हुआ, मम्मी आपके वजह से नहीं हुआ, मम्मी ये है, किसी को पर ब्लेम ना दे।
टाइम फॉर अ नैप, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम के बीच बीच में, अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप ऑफिस में भी हो, अपना ऑफिस है, अभी तो ऑफिस एटमॉस्फेयर इज़ लाइक दैट कि यू डोंट गेट टाइम फॉर 2 मिनट्स ऑल्सो, लेकिन आप अपने घर में जब है थोड़ा समय आप काम करते करते आप थोड़ा सा नैप ले सकते, नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, उससे आप फ्रेश हो जाते हैं, फिर आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब, share and do comment in the comment section. Thank you so much guys, love you all, take care of yourself, bye.